गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको 5 मई का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके लिए पेपर लेके आए हैं और ये मोस्ट श्योर पेपर है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि ज़्यादा चांस है, 90% से बहुत चांस है कि यही क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी नहीं, या ऐसे को तो आप 100% कर सकते हो, इससे ज़्यादा इतर नहीं। अब जैसे कि आपको पॉलिसी पता है, सेक्शन 3 होंगे ABC और टोटल क्वेश्चन कितने होने हैं 14। सेक्शन ए 6 क्वेश्चन, कितने मार्क्स 2 मार्क्स। सेक्शन बी 4 क्वेश्चन, कितने मार्क्स 12 और 12 24। लास्ट वाले सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। अब ऐसे करके टोटल 40 नंबर का पेपर है। अब ये डिसाइड करो, देखो वो क्या क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन AP का है, इसमें ये दिया है और आपको निकालना है A और B। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ो। फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, AP का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन के और में है, ये भी AP है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो, फिर आपको पता चलेगा क्वेश्चन बनाते कैसे हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। मगर एक एक चीज़, वीडियो थोड़ा लंबा होगा मगर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। और फर्स्ट क्वेश्चन में कि AP दिया है और इस AP का ये चारों टर्म है, AP में ये 4 टर्म दिया है। हमें पता लगाना है कि जो ये AP है उस AP में A और B की जगह क्या होगा। ध्यान दो, फर्स्ट टर्म अननोन है, सेकंड टर्म 8 लिखा है। अब यहाँ से बनाना शुरू कर दे। सेकंड टर्म 8 लिखा है। सेकंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 2 - 1 × D। ये कितना दिया है 8। थर्ड टर्म अननोन है, मगर फोर्थ टर्म जो A4 है वो कितना होता है A + 3D, वो दिया है 18। ऐसे सारे क्वेश्चन में जैसा कि आपको पता है D निकल गया, कितना आ गया 5। D निकल गया 5, D निकल गया 5, किसी एक में रखो, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। A + D 8 है, D 5, ये हो जाएगा 3। मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो गया 3, इसकी जगह पे आपको क्या रखना चाहिए 3। D कितना है 5, 3 × 5 = 8, अगला 5 ज़्यादा होगा, 8 और 5, 8 × 5 क्या होगा 13। इतना सिंपल है, आप ऐसे बना सकते हो। एक्सप्लेनेशन भी इनफ है और आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन का और पार्ट देखो, फाइंड मिडिल टर्म ऑफ AP। हमारे पास एक और AP है जिसका मिडिल टर्म निकालना है। ये AP कहाँ से शुरू होता है, कहाँ से खत्म होता है, इसके लिए दिमाग लगाना शुरू करते हैं। AP शुरू होता है -10 से, -7 -4 और ये AP एंड होता है 62। इस AP का मिडिल टर्म निकालना है। अरे मिडिल टर्म तो बात की बात है, पहले ये सोचो कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स होंगे तो होंगे कितने, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। मतलब AP का फर्स्ट टर्म दिया है -10, AP का D इसमें से ये घटाओ, कितना होगा 3। AP का nth टर्म दिया है 62। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D = 62। ये सारे पेपर मैंने CBSE के 10-12 साल के पेपर के एनालाइज करके, एक्चुअली मैं CBSE के कई स्टूडेंट्स को पढ़ाया हूँ, चीज़ें एनालाइज करता रहता हूँ, तो उसमें पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मोस्ट आस्किंग है जिसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा है इस बार सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग। मतलब बहुत एनालाइज करके तैयार किया है। आप इसे दिमाग लगा के देखो, -10 + n - 1 × D = 62, D 3 है, n - 1 × 3 = 62, 10 72, n हो जाएगा 24 और 1 25। अब दिमाग लगाते हैं, n माने नंबर ऑफ टर्म। उस AP में नंबर ऑफ टर्म्स 25 हैं, 25 में से बीच वाला ढूंढना है मिडिल टर्म। 25 में से बीच वाला ढूंढने के लिए हमें और थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे नंबर ऑफ n कितना होगा 25। अब हमें मिडिल टर्म निकालना है। ध्यान दो, ऐसे क्वेश्चन मीडियन में पूछे जाते हैं। मीडियन थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। पहले अगर नंबर ऑफ टर्म्स 25 हैं तो बीच में कौन टर्म होगा, उसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। मतलब 25 + 1/2 माने 26, 26 नहीं 26/2 13। जो 13 टर्म है वो मिडिल टर्म होगा। 13 टर्म माने A13 का फॉर्मूला क्या होगा A + 12D। A हमारा कितना था -10 + 12, D कितना था D 3 है, D आपको याद आ गया होगा, यानी होगा -10 + 36 26। तो ये हो गया हमारे उस AP का। मतलब AP कौन था -10 -7 -4 ऐसे करके AP था। उस AP का जो लास्ट टर्म 62 था, उस AP का मिडिल टर्म कितना निकला 26। ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वाड्रेटिक है। इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम लिखना भूल ही गए,
वो है 2x² माइनस 8x प्लस m आर इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो नीचे आपको दिखाई पड़ा है डार्क में, उसके रूट्स इक्वल हैं। हमें क्या निकालना है? हमें m का वैल्यू निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलते हैं। जब रूट्स इक्वल होते हैं ऐसे इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट जो होता है 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac कितना हो गया? 0। कैलकुलेट करने के लिए आपको सोचना चाहिए b² इक्वल टू 4ac। क्वेश्चन में b कितना है? -8 का स्क्वायर इक्वल टू 4, a माने 2, c माने m, हो जाएगा 64 इक्वल टू 8 इंटू m। ठीक है, m कितना होगा? m होगा 64/8, यानी m कितना हो जाएगा? 8। यानी अगर m की वैल्यू हम 8 रखें तो उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा? 0। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का लाइक है, मतलब क्वाइट सिंपल। और ऐसे क्वेश्चन ध्यान में, डिस्क्रिमिनेंट से आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। एपी से आपको सिंपल वर्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे भी पूछे जाएंगे। मतलब एपी ग्रेटर स्कोप है। आप ही सॉरी एपी बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर स्कोप है। अब कई बार बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो बेस है किसी चीज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हालांकि इसमें तो बहुत कम टॉपिक्स हैं, तो आपके सबकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हुई है। अपने वीडियोज भी देखो, इससे रिलेटेड वीडियो बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribes a circle at PQ are radius। फिगर ये if AB equal to 5 cm, BC equal to 7 cm, CD equal to 8 cm, find AD। अब ऐसे क्वेश्चन में हम आपको पूरे एक वीडियो दिए बनाए हैं, इस पे 2 वीडियो बनाए हैं टेंजेंट का, काफ़ी पॉपुलर वीडियो है। उसमें एक चीज आपको पहले प्रूफ करना है, ऐसे ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन में AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। वर्ड सुनो, सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब क्या होता है? सर्कमस्क्राइब का मतलब सर्कल जो है क्वाड्रिलेटरल जो है सर्कल को उस पॉइंट पे टच कर रहा है। क्लियरली सुनो, AP PB ये सब सर्कल के टेंजेंट्स हैं, ऐसे हैं। जब ऐसे होते हैं तो AB प्लस CD AD प्लस BC ये इक्वल हो जाता है। बहुत आसान से हो जाएगा, आपने उस वीडियो को देखो, आपको पता चल जाएगा। क्वाइट इजी प्रॉब्लम एंड अक्सर पूछे जाने वाला। अब क्वेश्चन में AB हमारे कितना दिया? 5। चलिए 5 लिख लिया। BC कितना दिया? 7 लिख लिया हम। सॉरी AB प्लस CD कितना दिया? 8 लिख लिया हम। BC कितना दिया? 7 नहीं, AD प्लस BC है 7। 13 माइनस 7 इक्वल टू AD, और AD कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। मतलब याद करो, जो अपोजिट साइड से होते हैं, अगर किसी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे, उस कंडीशन में जो क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का जो पेयर होता है उनका सम आपस में इक्वल होता है। मींस AB प्लस CD इक्वल कितना होगा? AD प्लस BC। दैट्स इट, ये भी हो गया। अब ये क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी टाइप का, मैंने इसमें फ्लेवर डाला है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो हम आपको इसमें थोड़े से फ्लेवर भी डाले हैं, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, और धीरे धीरे, डायरेक्ट नहीं, धीरे धीरे करके एनालाइज करने क्वेश्चन में करना क्या। चलिए ये क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ शेप पेस्टर। कन्वर्जन शेप पेस्टर होगा 3 शेप्स ऑफ डायमीटर 6, 8 एंड 8 सेंटीमीटर आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। फाइंड R। 3 स्फीयर्स हैं और तीनों को पिघला के बड़े स्फीयर बनाया जाता है, तो होगा क्या? वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर जो होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, ऐसा होना चाहिए। और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। इन सब के लिए 4/3 पाई R1 क्यूब। R1 हमारा कितना होगा? डायमीटर से है 3 का होल क्यूब। R2 कितना है? 8 का हाफ, 4 का होल क्यूब। 4/3 पाई R ही है, और यही R में फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ तो दिया है, कितना दिया है देखते हैं। डायमीटर दिया है 12, मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 12, तो रेडियस हो जाएगा 6 का होल क्यूब। 4/3। पता है शुरू में मन बहुत ललचाता है, बहुत ज़्यादा ललचाता क्यों है? 3 को होल क्यूब करें मजा आएगा, 3 × 3 × 3 से कटेगा, मगर नहीं करना ऐसा। अगर आप कॉमन लो
तो ये क्वेश्चन चुटकी में बन जाने वाला क्वेश्चन है। हाँ जी, आप चुटकी बजाओ यूं और क्वेश्चन बन जाएगा। पहले 4/3 पे करो, 6 का होल क्यूब आपको आता है, इन सबको जोड़ो, 27 64 91 प्लस आर क्यूब कितना होगा 216 माइनस 91 यानी 125। मतलब आपको पता चल गया कि जो आर क्यूब है 5 क्यूब है, आर कितना है 5। दैट्स इट, यही आंसर है। कुछ बातें नोटिसेबल है। अगर सर्कल का रेडियस 3 4 5 है, सॉरी स्फीयर का रेडियस 3 4 5 है और इन तीनों को पिघला के हम नया रेडियस बनाते हैं, तो नए वाले सर्कल का नए वाले स्फीयर का रेडियस ये होता है। ध्यान दो, फिर से नोटिस करो, मजा आ जाएगा सोच के। अगर ये 3 4 5 होते हैं तो बड़ा वाला का रेडियस होता है 6, मतलब अगर इनका दुगना करिए 6 8 10 होगा तो ये हो जाएगा 12, हाफ होगा तो ऐसा ही होगा। तो ये एक पैटर्न है, अगर आप इसमें समझ लो तो कैलकुलेशन तो यूं मुट्ठी में होगा। और दैट वाज हम आवर क्वेश्चन नंबर 4। फिर मीन मीडियन मोड, आप सबने मेरी पूरी एक सीरीज देखी है मीन मीडियन मोड की, तो मैं नहीं भी समझाऊंगा तो काम चलेगा, फिर भी समझा देते हैं। बोर्ड है भाई, आज की रात नो रिस्क, इसी से असली रिस्क करना है, रिस्क नहीं लेना है। अब मोड के लिए हमें एक क्लास निकालना होता है और उस क्लास का नाम है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, थोड़ी देर मीडियम का क्वेश्चन मिलेगा तो मीडियम क्लास आपको सिखाएंगे। पहले मॉडल क्लास कैसे निकालेंगे, जिस भी क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो, ध्यान दो फ्रीक्वेंसी माने एफ में सबसे हाई कौन है 26 से 30, आप इसको, क्योंकि उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 25, आप इसे ऐसे सर्कल करो और ये हो गया मॉडल क्लास। मॉडल क्लास में मोड निकालने का फॉर्मूला आता है L प्लस F1 माइनस F0, अरे माइनस बोल रहे हैं प्लस लिख रहे हैं, ऐसे ही होता है, आपके साथ भी ऐसे होने वाले एग्जाम में। सो हैव कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे, बताया था ना मैंने परीक्षा की चर्चा में, एग्जाम की रात क्या करना है कैसे करना है, ये आपसे ज़्यादा आपकी गार्जियन के लिए था। आपके गार्जियन को, आपकी मेटाबॉलिज्म को, आपकी क्या बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी को, मेंटल बैलेंस को कैसे कंट्रोल में करके रखना है, अगर वो समझाएंगे तभी आप बेटर करोगे। वरना कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो घर की कारण से कभी सो नहीं पाते हैं, कई बहुत ज़्यादा ये कर लिए और छोटी छोटी लापरवाहियाँ करते हैं, एग्जाम में सब पढ़ा खत्म हो जाता है। इसलिए आपको एग्जाम में बेहतर से गणेश करना है, एकदम स्टार्ट, जो क्वेश्चन सबसे पहले आए वो सबसे पहले करना है। हम पूरा टिप्स ही बताए हैं, आप देखो ना, मजा आएगा। अच्छा जी, तो मोड कैसा होगा आप देखो, मॉडल क्लास पता चल गया, इसका लोअर टर्म 26 हो गया। चलिए जी, F1 कौन होगा, इस क्लास को बोलते हैं F1, इसके बाद वाले के F को F2, ये F0, कितना होगा F1 माइनस F0, 25 माइनस 20 बाई नीचे हो जाएगा 2F1, 25 दूनी 50 माइनस 22 माइनस 20 इंटू H माने 4, हो गया 26 प्लस 5 बाई 8 इंटू 4, 4 2 8, 26 प्लस 5 बाई 2। फिर से हम बता रहे हैं कैलकुलेशन का तो बेस्ट टिप, इससे बढ़िया मैं तो कोई बता ही नहीं सकता है। आपको क्या करना है, अगर फ्रैक्शन करके लोगे तो टाइम टेकिंग होगा, यहीं पे डिवाइड कर लो, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, इजी भी होगा और आपको बिजी भी नहीं करेगा। ये हो गया क्वेश्चन 5। 6 क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन आपको और बताएंगे जो बहुत अच्छे से होंगे, आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हो। फिर भी मेरा सजेशन है कि अगर आप डी पे बनाने में बहुत कंफर्टेबल तभी डी पे बनाओ, वरना ऐसे क्वेश्चन के फैक्टर क्या होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो चलिए पहले ईजी मेथड, एक्स स्क्वायर माइनस एक से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा √3x माइनस एक्स प्लस अंडर, दोनों में एक्स का कॉमन लो, x माइनस √3 माइनस 1 का कॉमन लो, कितना हो जाएगा x माइनस √3, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल करो, ऐसे x माइनस √3 इक्वल टू 0, x हो जाएगा √3, दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू 1। आ गया। अगर आप डी पे करोगे, ऐसे क्वेश्चन का डी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताए गए हैं और रट गए हैं। जो डी होता है ना, डी का अंडर रूट डी होता है, इसका जस्ट कंजुगेट पेयर का ऑपोजिट है। जैसे √3 + 1 है तो हो जाएगा डी आएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, मतलब √d आएगा √3 - 1। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा।
इससे बढ़िया शॉर्टकट आपको क्या चाहिए? और सच पूछो, थोड़ा सा एनालाइज करके देखो, तो इससे ज़्यादा शॉर्टकट आपको कहाँ मिलेगा? पहले एयरटेल का क्या डाटा था, ऐसी आज़ादी और कहाँ, सिर्फ यहाँ गणित संगीता पे। एंजॉय तो करो, मज़ा आएगा। अब ये था क्वेश्चन नंबर 6। और आपने ढेर सारे क्वेश्चन देखे, मतलब सेक्शन है कंप्लीट। तो अब छोटे मोटे क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करने क्वाड्रेटिक में। वो छोटे मोटे क्वेश्चन कैसे हैं? जैसे द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 100, इस टाइप के क्वेश्चन। ये बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी। एक छोटा पर्टिकुलर आएगा, मिडिल टेस्टेड करके फैक्टर आएगा, आपको चुटके में आंसर आएगा। आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी के लिए हम आपके लिए और कुछ अच्छे से क्वेश्चन सोचे हैं। उसमें का पहला सोचा है क्वेश्चन है, देखो सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या क्वेश्चन है कि आपको मीडियन फाइंड करना है। इस मीडियन फाइंड करने का जो सीरीज है, पहला सीरीज में लिखा है लेस देन 10, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है हाँ जी। अब आप देखो, इस ग्रुप में दो एक क्वेश्चन मीडियन का था, एक मीन का था। मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स कंज्यूम करने वाले टॉपिक है स्टैटिक्स, इसलिए मैंने स्टैटिक के लगातार 5 वीडियो डाले हैं। फर्स्ट 1 2 3 4 5 सीरीज है। आप उस सीरीज को देखो, एंजॉय करो, 8 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे। वैसे बहुत सारे मार्क्स चाहिए, इसे कंफर्म हो जाएंगे। इसमें देखो, इसमें क्लास इंटरवल जैसे आप ढूंढते वैसा नहीं दिया है, तो दिए कैसे? दिया लेस देन 10, लेस देन 20, ऊपर लिखा है फ्रीक्वेंसी। अब लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। कई बार हमारे साथ धोखा होता है कि जो लेस देन लिखा होता है हम इसे 0 से 10 करते हैं और एफ को एफ ही लेते हैं। कुछ बातें एकदम नोटिस करने के लिए या रटने के लिए समझ लो। जब क्वेश्चन में लेस देन, बिलो, मोर देन ऐसे लिखे रहें, तो जो एफ होता है वो एफ नहीं दिया होता है, बल्कि एफ के बदले सी एफ दिया होता है। सी एफ मीन्स, सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आप कैसे डिसाइड करोगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? दो तरीके हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ते जाते हैं, देखो वैल्यू बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, जबकि एफ जो होते हैं फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे अगले क्वेश्चन देखो, 12 है, वाई है, ये घटा घटा, मगर वो लगातार बढ़ते रहते हैं, पहला। दूसरा, अगर क्वेश्चन में लेस देन है या बिलो है तो है ही। तो पहला काम आपको करना है, मीडियन बनाने के पहले क्लास इंटरवल ही चेंज करना है। तो क्लास इंटरवल आप कैसे करोगे, जरा देखो। क्लास इंटरवल आप करोगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। चलो ये कर दिया आपको। इसमें नया क्या है? कुछ नहीं नया है, मगर ये एफ नहीं है, ये सी एफ है। नया है कि आपको एफ निकालना है, मीडियन क्लास ढूंढना है, तभी मीडियन निकलेगा। वो बनेगा कैसे? पहले वाला का जी बने, दूसरा वाला का निकालना है तो 32 में से बड़ा घटा के यहाँ लिखो। अरे साहब ये क्या हुआ? क्योंकि इन दोनों का जो यहाँ होता है आपको याद होगा, 20 आ गया। इसमें से घटा के यहाँ लिखो, 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 सबसे लास्ट में इसमें से घटा के 36 लिखो, और हो गया। मजेदार बात, इन सब का सम जो होता है इसके बराबर होता है। अब सबसे पहला काम मीडियन निकालने में होता है कि हमें मीडियन क्लास ढूंढना होता है। मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं? n/2 करते हैं। n कौन है? 200, n/2 कितना होगा? 100। उससे ठीक ज्यादा जो टर्म है 100/100 से ठीक ज्यादा इस वाले में जो है वो क्लास क्या कहलाता है? किस वाले में? CF वाले में होता है मीडियन क्लास। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है L प्लस। आप देखे होंगे ये क्वेश्चन हम पहले भी बनाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। आप इसे एकदम माइनर नहीं लोगे, पूरा दिमाग लगाओगे। L कौन है? मीडियम क्लास का लोअर टर्म 50, n/2, 200/2 कितना हो गया? 100 माइनस CF ये नहीं, इसके जस्ट पहले वाला हो गया भाई, बाई F यही वाला, मतलब मीडियम क्लास वाला ही, इंटू एच गए 10 का, तो कितना होगा? 50 प्लस 100 में इस बार में कितना हो गया? 8 बाई 24 इंटू 10, 8 13, 50 प्लस 10/3, 10/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करो 3.33, हमारा मीडियन कितना आ गया? 53.33। ये रहा हमारा मीडियन, क्वेश्चन नंबर 7। और अब क्वेश्चन नंबर 8 असल में ये नहीं है, हम आपको 8 के लिए अलग क्वेश्चन सोचे हैं, लेकिन उसको 9 में बताते हैं। पहले 8 देखो। 8 में स्टैटिक्स में ही मीन का मिसिंग फ्रीक्वेंसी सोचे हैं, और वो भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में सबसे पहले मीन का सारा काम करते हैं। वो मीन के सारे काम एक एक्स निकालना होता है,
फिर क्या निकालना होता है, एफ दिया होता है और अगला टर्म क्या होता है, एफ इंटू एक्स। तो निकालते हैं एक्स। एक्स कितना होगा, ये प्लस ए बाई टू 10, इन दोनों का जोड़ बाई टू, इन दोनों का जोड़ बाई टू बाई टू बाई टू, लास्ट में भी। इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये 70 हो गया। अब आप सबको मीन का फॉर्मूला पता होगा, मीन का फॉर्मूला, रुको मीन के फॉर्मूले से पहले सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जिन्हें मीन नहीं निकाल के मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना होता है, इसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का मेरा वीडियो है, सोचो दो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है, रिसेंट में ये इन सब का सम 50 दिया है। अब देखा जाता 7x 12 y 8 5 50, ये पढ़ाई क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा 12 7 19 27 5 32 प्लस x प्लस वाई इक्वल टू 50, x प्लस वाई होगा 50 माइनस 32 18। मतलब आपको एग्जाम को इतना इजी लेना है कि उत्सव की तरह मनाना है, एंजॉय कर करके, डिप्रेस हो के नहीं ये नहीं होगा तो वो होगा, ऐसे हो जाएगा, कोई नेगेटिव सोचना ही नहीं है। अगर आपके गार्जियन मोटिवेटिंग है, अगर आपके टीचर्स मोटिवेटिंग है, अगर आपका पढ़ाई थोड़ा सा भी अच्छा है तो एग्जाम को एंजॉय करना है, जैसे मोदी जी हमारे बोलते हैं वैसे। तो पहला इक्वेशन को, अब दूसरा इक्वेशन के लिए आप क्या सोचोगे, इन सबको जोड़ो तो कितना होगा, ये होगा 670 और 7 5 12 और 6 18 1940 प्लस 30x प्लस 70y। मीन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दूसरा इक्वेशन दिलवाएगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा ए। मीन कितना दिया है 50, 1940 प्लस 30x प्लस 70y बाई 50। मीन कितना देना ही, मीन दिया है 57.6, इसमें इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 2880। 1940 पे इस पर लाओ, ऐसे ही माइनस कर लो, यहीं पे झट से बन जाएगा 30x प्लस 70y। मतलब अगर हम इन दोनों में 10 का कॉमन लें कैसे लिखाएगा 3x प्लस 7y, इसे घटाना कितना होगा 940, जो कट गया। सेकेंड इक्वेशन हो गया हमारा 3x प्लस 7y इक्वल टू 94। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, इन्हें कैसे सॉल्व कर लो, बहुत आसानी से, ये भी आपको खूब अच्छा आता है। अब उस आने का फायदा उठाओ, घटाओ 4y इक्वल टू 40, y आ गया 10, इसमें रखोगे और x आ गया 8। अब क्वेश्चन नंबर जो असली 8 था, ये तो 9 समझिए से, जो क्वेश्चन नंबर असली 8 था वो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन। आपको 2 ही कंस्ट्रक्शन पूछे जाएंगे। तो अगर मैं आपको एक कंस्ट्रक्शन बताता हूँ जैसे आपको सबसे ज़्यादा पूछे जाने का चांस है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सबसे ज़्यादा चांस है कि आपको एक गिवन सर्कल, गिवन रेडियस का सर्कल कितना है। सपोज करो मैंने क्वेश्चन जो सोचा था उस सर्कल में का रेडियस था 3.5, तो 3.5 का आप रेडियस कीजिए और इस सर्कल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर, जैसे 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है P, सेंटर हो गया O, पॉइंट लेना है P। तो हमको बेसिक टिप बताएंगे एग्जाम में, पूरे कंस्ट्रक्शन एक वीडियो में डिनोट करेंगे। अब इस OP को बाइसेक्ट करना है, ऐसे ऐसे काट के जैसे आप करते हो, इधर भी बाइसेक्ट हो गया, ये दोनों ऐसे जाएंगे मिलेंगे, इससे करके एक नया सर्कल खींचना है जो O और P दोनों से हो जाएगा। अब P इस वाले को जहाँ दोनों सर्कल काटेंगे यहाँ काटेंगे उससे मिला दो, तो हमारा जो PA और PB हो गया, ये हो गया टेंजेंट। मैं समझ रहा हूँ, आपको भी थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, चलो हम आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो ये हो गया PA और PB, तो क्वेश्चन नंबर हो गया 9। मतलब सेक्शन B जो आपका क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें का बस लास्ट क्वेश्चन बचा, और लास्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक देखते हैं कौन सा बचा, क्योंकि ढेर सारे टॉपिक को कवर हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन के जो हमारा टॉपिक बचा है, जो मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है, आप लोग कॉपी पे लिख के लाए हैं ताकि मुझे परेशानी मत हो, वो हाइट डिस्टेंस है। बिल्कुल कितना इंपॉर्टेंट है, इस छोटे से टॉपिक को मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को मैंने पूरे एक वीडियो में डाल दिया है, वो भी आप बनाना बेटर है। फ्रॉम टॉप ऑफ ए 60 मीटर हाइट टावर, क्वेश्चन सुनो,
एक 60 मीटर हाई टावर है, नाम एबी। इस टावर के टॉप पे एक आदमी बैठा है। ए मैन ऑब्जर्व्स टू कार्स ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ टावर। एक आदमी एक कार, पहली कार को सी, दूसरी कार डी, इन दोनों को देखता है। तो पहली कार का जो डिप्रेशन उसकी आईज पे बनता है वो होता है 30 डिग्री। एंगल कितना दिया? 30, सही बात है। दूसरी कार का जो डिप्रेशन बनता है वो बनता है 45 डिग्री। चलो आपने भी देख लिया। तो दूसरी कार यहाँ है, आदमी ये देख रहा है, डिप्रेशन है 45, ये इक्वल होना चाहिए और 30। देन परसेंटेज हमें क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स। कौन सा डिस्टेंस? पहले तो पता करो कि टावर का हाइट कितना था। 60, आदमी इस पे खड़ा था। आपको निकालना है डीसी। तो डीसी निकालने के पहले दोनों ट्रायंगल बार बार चुनते हैं। जैसे एक ट्रायंगल चुनते हैं एबीडी। एबीडी वाले ट्रायंगल में हम tan 45 करेंगे। tan 45 क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 60 बाई BD। tan 45 1 होता है, 1 इक्वल टू 60 बाई BD, और BD कितना हो गया? 60। चलो ये आपने देख लिया। अब इस वाले ट्रायंगल में चलो, ट्रायंगल ABC। इस वाले ट्रायंगल में tan 30 कितना होगा? tan 30 का 60 बाई BC। tan 30 का वैल्यू क्या आता है? 1/√3 इक्वल टू 60 अपॉन BC। तो BC कितना आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अपन, 60√3। हमें दोनों कार के बीच डिस्टेंस DC निकालना है। DC दो पार्ट में होगा यहाँ, DB BC। DB है 60 प्लस 60√3। एक गलती बताओ, सब लड़के से जुड़ के 120√3 लिखते हैं। आप ऐसा बेवकूफ़ नहीं करोगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। तो आप 60 कॉमन लोगे, 1 प्लस √3। मोस्टली क्वेश्चन में √3 का वैल्यू गिवन होता है, तो आप उस गिवन वैल्यू का फायदा उठाओ। यानी 60 इंटू 2.732, 27 162, 32 162, 16,392। मतलब दोनों कार के बीच डिस्टेंस है अराउंड 163.8 मीटर। दैट्स इट, सेक्शन बी हो गया। और FLT मजे से हुआ। अब NCERT का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वॉल्यूम सर्फेस एरिया टॉपिक है, मैंने आपको अगला क्वेश्चन सोचा है, और वो आप देखोगे तो पता चलेगा कि एकदम काफी इंपॉर्टेंट। मैं कह नहीं रहा हूँ, डिजर्व कर रहा है वो। और ये अब जो लास्ट सेक्शन है हाईएस्ट मार्क्स वाले, उसमें का सबसे अच्छा टॉपिक, सबसे अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखोगे। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बताता हूँ। 13.3 के मैंने सारे क्वेश्चन बनाए, उसी के क्वेश्चन है। ए व्हील ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। ठीक है, एक कुआं खोदा गया है, अर्थ टेकन आउट ऑफ इट। आप क्वेश्चन जरा समझने का प्रयास करो। ए व्हील ऑफ डायमीटर, इस व्हील का इधर डायमीटर खोदते हैं, कुआं खोदा गया है, इस कुएं से मिट्टी निकली है, और इस मिट्टी को इसके चारों ओर सर्कुलर रिंग के शेप में, ध्यान से सुनो, शेप याद करना है, सर्कुलर रिंग के शेप में लेके हम एक एम्बैंकमेंट बनाते हैं। हिंदी मीडियम वाले कहाँ जाएंगे भाई? वो तो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, फिर भी से बेसिक करें तो हिंदी मीडियम वाले कुएं का जगत होता है, कुएं के चारों, मतलब इस मिट्टी को चारों रैप करना है, लपेटना है। चलिए हमने मिट्टी को ऐसे किया। अब पूछा जा रहा है कि जो अगर हम 4 मीटर चौड़ी एम्बैंकमेंट कितना हाई तक बनेगा, ये क्वेश्चन है। अब पूरे क्वेश्चन सुनो, दो पार्ट में है। मिट्टी कितना आया और कहाँ गया, मतलब आई है मिट्टी का वॉल्यूम इक्वल टू गई मिट्टी का वॉल्यूम, दैट्स इट, बन जाएगा, बहुत इजीली बनेगा। आप पहले बनाओगे मिट्टी कहाँ से आया, वॉल्यूम ऑफ कुआं में से। कुआं के वॉल्यूम का फॉर्मूला निकालो, कितना था भाई? पैच पाई। अब पाई रखोगे तो भी काम चलेगा, और पाई का वैल्यू 22/7 रखोगे तो भी ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन तो काफ़ी ईजी है। पाई r स्क्वायर, कुएं का हाइट h है, 7 दूना 14 और 2 से 11 में करेगा 99 मीटर क्यूब मिट्टी हुआ। ढेर होता है, मीटर की बहुत बड़ा है। इतनी सारी मिट्टी को उसी कुएं के चारों ओर, इस बात कैसे समझो, जैसे ये कुआं था, पॉलीसॉलिड था, सिलेंडर टाइप का, इसमें से मिट्टी निकाली गई, इस मिट्टी के चारों यूं लपेटा जाता है चारों तरफ, तो रिंग बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ जो अर्थ है इक्वल टू हो गया वॉल्यूम ऑफ रिंग। आप इस रिंग को थोड़ी भाषा के लिए समझोगे, एम्बैंकमेंट। अर्थ कितना है? 99 मीटर क्यूब। रिंग, सर्कल में का रिंग,
पाई कैपिटल एफ में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये निकालना है। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि कैपिटल आर कितना है भाई, स्मॉल आर तो कुएं वाला है 1.5 मतलब 3/2, और कैपिटल आर कितना है, ये वाला है पूरा। कैपिटल आर होगा हमारा 1.5 और 4 ऐड करो, हुआ कितना 5.5। कैपिटल आर हम लिखेंगे 5.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर इंटू एच, 99/7 इसका 30.25 माइनस 2.25 इंटू एच, 99 हो जाएगा 22/7 इंटू 28 एच, 7 4 एच कितना होगा 99/88, दोनों ही जगह से कट जाएगा 9/8 होगा कितना 1.125 मीटर, यही होगा, बस इतना ही होगा। और मजा आया देखिए क्वेश्चन, चलिए बहुत कम क्वेश्चन लग गया, बहुत कम, और इस स्पीड से बनाने तो पता चल रहा कितने तेज हो गए, कुछ ज़्यादा ही तेज हो गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वही टॉपिक आ रहा है, बोले ना कि चैप्टर नंबर 34 कम है तो आप एंजॉय खूब करना है। और अगले चैप्टर में एक सर्कल है जो एक ट्रायंगल को सर्कम स्क्राइब कर रहा है। हालांकि टेंजेंट ऑफ सर्कल में कि मेरे विचार से तो आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बना लो, उसके अलावा कुछ और टॉपिक में दो इसके वीडियो डाले हैं, वो सारे वीडियो को सीरियसली वॉच करो, सीरियस वॉच, मतलब अब 2 रातों में बेटर प्रैक्टिस करना है तो वही 2-4 एग्जाम सीरीज वाले वीडियो देख लो, मजा आ जाएगा, जल्दी बन जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल के तीनों साइड के देखते हैं, एक है 8, एक है 12 नहीं 10, अगला है 12, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए आर और कौन बीपी और सीक्यू निकालना है। हेडक है यार, हम क्या करते हैं देखो, ए आर को मान लेते हैं x, बीपी को मान लेते हैं y, सीक्यू को मान लेते हैं z, और माइंड स्टार्ट यहाँ से आपको पता चलेगा कि अरे तो गजब इजी हो गया, अचानक से मानते ही जिस क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं चल रहा था मुझे सब कुछ पता चलने लगा। तो कैसे पता चला, पहले ए बी को देखते हैं, ए बी 2 टुकड़ों में कौन कौन, ए आर और बी आर, ए बी है 8, ए आर हम माने हैं x, बी आर कितना होगा, बी आर बी टी के इक्वल होगा, दिमाग लगाओ, बी आर किसके इक्वल होगा, बी बी है। लॉजिक क्या दोगे आप इसको, ज्योमेट्री है, बकवास नहीं चलेगा यहाँ पे, आपको बताना है आपने क्यों कैसे इक्वल किया। तो बी आर बी पी के इक्वल होगा क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर सेम, ठीक हम कर लिए भाई, तो ये भी हो गया वाई, तो ये तो पहले इक्वेशन ठीक बन गया। अब पहले इक्वेशन हमारा तैयार, कितना x + y = 8। सिमिलरली यू कैन थिंक BC 2 टुकड़ों में है, BC के टुकड़े हैं BP और PC, और BC है 12, BP है y, और PC कितना होगा, बोलो बोलो, PC कितना होगा भाई, PC होगा CQ के इक्वल, और ये कितने होंगे Z। सेकेंड इक्वेशन ऐसे हो गया। और अब तो आप इतने एक्सपर्ट हो ही गए, नहीं BC हम सोचे हैं 10, यहाँ 10 को, और Z+x, सिमिलरली आप AC को सोचोगे AC Z+x है, और तीसरा इक्वेशन आपका हो जाएगा Z+x = 12। अब इस क्वेश्चन में x y z बनाना है, निकालना है, कैसे निकलेगा, तीनों को जोड़ो 1 2 3, मतलब इक्वेशन 1 को 2 को 3 को आप एक साथ जोड़ रहे हैं, जब जोड़ोगे तो 8 10 12 30 होगा, उस पर वाला कितना होगा 2x + 2y + 2z, उधर 2 का कॉमन लेते हैं, x + y + z कितना होगा 30/2, 30/2 माने 15, इक्वेशन 4। सब बारी बारी से निकालो, x + y 8 है, 8 + z = 15, z आ गया 7, y + z 10 है, इसकी जगह पर 10 रखो, x आ गया 5, उसी तरह z + x 12 है, रखोगे तो y आएगा 3, 5 x 5 y 3 z 7 और आंसर, दैट्स इट। ये है 2 क्वेश्चन आ गए। अब ये 2 क्वेश्चन सोचने का तो मैंने सोच रखा है, और वो 2 क्वेश्चन में एक है एरोप्लेन वाला क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, इस साल बहुत ज़्यादा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है। आप मेरा मोस्ट रिसेंट वीडियो देखो जो 3-4 क्या बोलते हैं 1-2 हफ्ते पहले मैंने डाले हैं, उसमें वो क्वेश्चन डाल रखे हैं,
और लास्ट क्वेश्चन एपी का। एपी की पूरी एक सीरीज है, आप देखो, एंजॉय करो और आपको पता चलेगा मैथ कितना ईजी है, कैसे एंट्री करने का। एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।